ओके, अब हम आते हैं मस्ट और मस्ट हैव पे। मस्ट और मस्ट हैव ये दोनों भी शुड और शुड हैव की तरह एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, नसीहत के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन मस्ट और मस्ट हैव ये किसी काम पे जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी बात पे जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि तुम्हें ज़रूर इंग्लिश सीखना चाहिए, तुम्हें ज़रूर कॉलेज आना चाहिए, तुम्हें ज़रूर पैसे कमाना चाहिए, तो ये जो ज़रूर चाहिए का लफ्ज़ है उसके लिए फिर हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले मस्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके बाद मस्ट हैव अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ओके, अब सबसे पहले हम मस्ट अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके बाद मस्ट हैव अंडरस्टैंड करते हैं। जो मस्ट है इससे उर्दू में मुराद है ज़रूर चाहिए और पश्तो में इससे मुराद है ज़रूर पकार दी। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि तुम्हें ज़रूर इंग्लिश सीखना चाहिए या ताला इंग्लिश ज़रूर ज़दकवल पकार दी, तो उसके लिए फिर हम मस्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मस्ट के लिए आपने एक बात अपने माइंड में रखना है कि जिस तरह शुड के साथ हमने वर्ब का फर्स्ट इस्तेमाल किया था, इसी तरह हम मस्ट के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद मस्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि तुम्हें इंग्लिश ज़रूर सीखना चाहिए, ताला इंग्लिश ज़रूर ज़कवल पकार दी, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये होगा कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश। इसी तरह मुझे ज़रूर एक कप चाय पीना चाहिए, तो आई मस्ट टेक अ कप ऑफ टी। इसी तरह उन्हें ज़रूर क्लास लेना चाहिए, दे मस्ट टेक द क्लास। ठीक है, इसी तरह आप अगर कहें फॉर एग्जांपल कि तुम्हें ज़रूर नमाज पढ़ना चाहिए, यू मस्ट अफर द प्रेयर। तुम्हें ज़रूर सच बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें ज़रूर कॉलेज आना चाहिए, यू मस्ट कम टू कॉलेज। ठीक है, अब हम इसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरह मस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने मस्ट नॉट लगाना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद मस्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके सेंटेंसेस जो है ना वो यहाँ पर दिए गए हैं शुड की तरह, स्ट्रक्चर बिल्कुल शुड की तरह है। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जिस तरह शुड आपने स्टार्ट में लगाया था, इसी तरह सबसे पहले हम मस्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इससे सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह तरीका है जिस तरह हमने शुड अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, इसी तरह अब हम आते हैं मस्ट हैव पे कि मस्ट हैव हमने कब और कहाँ पे इस्तेमाल करना है। मस्ट का उर्दू में मानी है या उर्दू में मतलब है ज़रूर चाहिए ता। ठीक है, और पश्तो में इससे मुराद है ज़रूर पकार वो। मस्ट हैव का जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल शुड हैव की स्ट्रक्चर की तरह है। ठीक है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद मस्ट हैव लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि तुम्हें इंग्लिश ज़रूर सीखना चाहिए था, ताला इंग्लिश ज़रूर ज़दकवल पकारू, तो हम इस तरह कहेंगे कि यू मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मुझे ज़रूर एक कप चाय पीना चाहिए था, माला ज़रूर यो कप चाय स्कल पकारू, तो आई मस्ट हैव टेकन अ कप ऑफ टी। इसी तरह उन्हें ज़रूर क्लास लेना चाहिए था, अहुला ज़रूर क्लास अगस्तल पकारू, तो दे मस्ट हैव टेकन द क्लास। ठीक है, इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि तुम्हें ज़रूर नमाज पढ़ना चाहिए था,
यू मस्ट हैव अफर्ड द प्रेयर, तुम्हें ज़रूर कॉलेज आना चाहिए था। यू मस्ट हैव कम टू कॉलेज, तुम्हें ज़रूर मुझे कॉल करना चाहिए था। यू मस्ट हैव कॉल्ड मी। क्लियर है? अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में मस्ट नॉट हैव लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद मस्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए गए हैं। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपने मस्ट लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है ना वो एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं। अब आपने जो अंडरस्टैंड किया कि शुड कहाँ पर इस्तेमाल करना है और मस्ट कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसी तरह आपको ये भी समझ आ गया कि शुड हैव कहाँ पर इस्तेमाल करना है और मस्ट हैव कहाँ पे इस्तेमाल करना है।